गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर 4 कृषि के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, तो बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि सबसे पहले हम लोग देखेंगे। रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है, तो मेरा आंसर होगा व्यापारिक कृषि को। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोपण कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, वाणिज्यिक कृषि। वैसे कृषि जिसमें व्यापक क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना इत्यादि, ये सब रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है चाय इनमें से कौन सी कृषि है, तो आंसर रोपण कृषि, व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, ये तीनों में कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आंसर वही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्तन दहन प्रणाली कृषि। कृषि की ऐसी प्रणाली जिसमें किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके अनाज तथा अन्य फसलें उगाई जाती है, उसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। इस दहन प्रणाली कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि संबंधित कुछ क्रांति। ये क्रांति जो हुई थी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ये क्रांति की गई थी। जैसे सबसे पहला क्रांति हम लोग देखेंगे भारत में जो हुआ था हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, जो भारत के हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से 1966 से 67 के बीच। इस क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। चावल का उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ गया था इस क्रांति के बाद, और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया था। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया था। प्राचीन तकनीक को छोड़कर आधुनिक तकनीक को अपनाया गया था। अच्छी खादों का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति। दूसरी क्रांति हम लोग क्या देखेंगे? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था, जिसमें पशुओं की नस्ल को सुधारना। तीसरा क्रांति हम लोग देखेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए किया गया था। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन के लिए किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के लिए किया गया था। नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन के लिए किया गया था। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए किया गया था। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए किया गया था। उसके बाद 9 नंबर में हम लोग देखेंगे बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन के लिए किया गया था। 10वां नंबर में देखेंगे सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन के लिए किया गया था। 11वां और लास्ट हम लोग देखेंगे रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया था। इसके अलावा भी और क्रांति हुई थी, लेकिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि आधारित कुछ उद्योग। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा
कृषि आधारित कुछ उद्योग इनमें से कौन है? तो पहला उद्योग याद रखेंगे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। दूसरा उद्योग का नाम याद रखेंगे पटसन उद्योग, और तीसरा याद रखेंगे रबड़ उद्योग। ये तीनों जो है कृषि आधारित उद्योगों के कुछ नाम है। अगला हम लोग देखेंगे दो मोटे अनाजों के नाम। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन एक मोटे अनाजों का नाम है, तो पहला नाम याद रखेंगे हम लोग ज्वार, दूसरा नाम याद रखेंगे बाजरा। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा एक या खाद्य फसल का उदाहरण दें, तो ये रबड़ जो है एक या खाद्य फसल है, मतलब जो खाने लायक उपयोग नहीं किया जाता है उसी को या खाद्य फसल कहते हैं। उसके बाद है भूदान ग्रामदान सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये विनोबा भावे से संबंधित है, जो हमारे हजारीबाग में यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देखेंगे तिलहन उत्पादन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो भारत में प्रथम स्थान है, यानी तिलहन उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है नारंगी उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में यदि पूछा जाएगा तो असम होगा, और पूरे विश्व में बात करेगा तो चाय उत्पादन जो है वो भारत में होता है, ठीक है। अगला देखेंगे चावल उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और विश्व का बात करेगा तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कटक में है। आगे देखेंगे हम लोग गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, और विश्व में पूछा जाएगा तो चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चाय जो है भारत में सबसे ज़्यादा असम में उत्पादन होता है, और विश्व में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ठीक है। असम में चाय बागान का स्थापना भी किया गया था 1835 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और पूरी दुनिया में ब्राज़ील में उगाया जाता है। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा भारत पूछेगा तो मध्य प्रदेश, विश्व पूछेगा तो अमेरिका। उसके बाद दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषि शब्दावली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला शब्द हम लोग देखेंगे जुताई, ठीक है। जुताई किसको कहते हैं? मिट्टी को भुरभुरा करना जुताई कहलाता है, या मिट्टी को जोतना जुताई कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम लोग बुआई किसको कहा जाएगा? बीज को बोना या बीज लगाना बुआई कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निराई का मतलब होता है फसलों से खरपतवार निकालना, यानी को खेती किया उसमें कोई अन्य खाद्य पौधा उग जाता है घास वगैरह तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको निकाई भी कहा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंचाई का मतलब होता है पानी डालना, फसल या खेती में पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे खाद का मतलब हो गया उर्वरक डालना। कटाई का मतलब हो गया पकने पर काटना, पकने पर क्या करना? काटना, ये तुम्हारा कटाई कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दलाई जो है वो बालियों से बीज को अलग करना दलाई कहलाता है, बालियों से बीजों को अलग करना दलाई कहलाता है।